आज प्रधानमंत्री जब सिद्धार्थ यादव जी आए हैं वो कह रहे हैं, उन्होंने मुख्तार अंसार की बात की। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सब तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं मिलकर। कांग्रेस कर रही है कर्नाटक में, साथ आरजेडी भी दे रही है और साथ टीएमसी भी दे रही है। पाशा जी, पहले तो मैं अपने साथी के इस दावे पर कि विकास की बात इन्होंने की, जनता दूरबीन से ढूंढ रही है कि विकास है कहाँ। ये कौन महान पुरुष हैं विकास जो कहाँ छुपे हुए हैं, जनता को दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो दूरबीन लगा करके देखने की जरूरत पड़ रही है। 80 करोड़ जनता, इस देश की 80 करोड़ जनता 5 किलो मुफ्त अनाज पर जीने पर मजबूर है। ये विकास है क्या? ये तरक्की है क्या? जरा अपने गरिबान में जाकर पूछिए। रुपये का वैल्यू 85 हो गया, रुपये का वैल्यू 85 हो गया। एक मिनट, मैं जो पाशा जी कह रहे हैं, मोदी करते रहिए आप। जो पाशा जी कह रहे हैं, आपको जीना है 5 किलो अनाज मुफ्त पर जीने का अगर आप समझते हैं कि वही सम्मानजनक है तो जीते रहिए आप। बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा, मैं एक बार मैं जरा चाहूंगी जो पाशा जी कह रहे हैं उस पर जरा पूछ लेती हूँ। वो कह रहे हैं समस्याएं हैं लेकिन लोग मोदी क्यों कर रहे हैं? मोदी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने जो विकास की राह पिछले 10 सालों में दिखाई है, केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो आज देश की छवि है, और इन्हीं मुद्दों को लेके आज हमने वोट किया है और तीसरी बार मोदी जी को भारी बहुमत के साथ हम लोग प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। अब की बार। अच्छा, जब लोग, ममता जी एक बात बताइए, जब लोग इस तरह से बात करते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि ये कार्यकर्ता होंगे पार्टी के, लेकिन मैं एक बार पूछ रही हूँ, आप लोग पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं, सब सामाजिक लोग हैं। सब सामाजिक लोग हैं। अच्छा ममता जी ये बताइए, ठीक है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। प्रगति हुई है। नहीं, वोट तो कार्यकर्ता भी डालता है सर, ये थोड़ी कोई निशानी है कि मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ। पर ममता जी इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कई जगह हम जाते हैं तो वहां पर इस तरह मोदी के नारे लगते हैं। तीसरा चुनाव है ये प्रधानमंत्री के लिए और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी होगी। वो ग्राउंड पर इस तरह के जब नारे लगते हैं तो सवाल उठते हैं कि वो कहाँ गई। सुचरिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कहते हैं ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये जो है ये भारतवर्ष की सम्मानित जनता है और जनता जनार्दन होती है। और आज जनता जनार्दन की इन तालियों की गड़गड़ाहट जो है ना, ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ये जो इंडिया अलायंस बना है इनको चुभ रही होगी। क्यों? क्योंकि ये सच की ताकत है, ये मोदी जी की ताकत है और मोदी जी ने इन लोगों को कमाया है अपनी मेहनत से, अपनी तपस्या से, अपने काम से। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोगों के दिलों के अंदर अपनी जगह बनाई है। कैसे? काम करके। अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे दी तो बड़ी बात हो गई, आप दे देते। आपने तो 80 लोगों को नहीं दी, 80 पैसे की नहीं दी। अरे आज इस देश के अंदर मोदी जी ने 50 से 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का बीमा दिया, आयुष्मान भारत योजना। और इन लोगों के समय पर चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, ये लोग गरीब लोगों को मरने के लिए छोड़ देते थे। सुचरिता जी, अगर किसी गरीब के घर में कोई बीमार हो जाता था, वो चिंता से मर जाता था कि अब अपना घर बेचूं, गाय बेचूं, अपनी जमीन का टुकड़ा बेचूं, क्या बेचूं। लेकिन आज मोदी जी जो कर रहे हैं वो आप लोगों को दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार युक्त लोग हो। मैं ममता जी एक जल्दी से सवाल दुष्यंत जी से लेकर आती हूँ, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप एक बार महिलाओं के बीच आए क्योंकि महिलाओं का जो एक सपोर्ट है वो जिस तरफ जाता है वहां चुनाव जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसीलिए ममता जी मैं एक बार आ रही हूँ, लेकिन मुझे जरा बताइए दुष्यंत जी, जरा बताइए, आपने सुन लिया वो कह रहे हैं कि यहाँ पर तो लूट मची हुई थी और इसीलिए वो परिवारों की लूट के रूप में भी नजर आता है। देखिए, जो आपने देखा फ्लाईओवर यहाँ से सेक्टर 18 तक बना हुआ है, वो किसने बनाया? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। ग्रेटर नोएडा किसने बनाया? आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने। अरे गठबंधन धर्म न माने। अरे तो मैं सत्य बता रहा हूँ, नोएडा के लोग सपा वालों की तारीफ कर रहे हैं। मैं तारीफ नहीं कर रहा, सच्चाई बता रहा हूँ। तारीफ आपको लग रही होगी। नोएडा किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने। अभी ईवीएम के बारे में हमारे साथी उधर से कह रहे थे, जनता जनार्दन, कि भाई ईवीएम, और हमारे भाजपा के साथी भी कह रहे, ईवीएम के ऊपर सबसे पहला सवाल उठाने वाले भारत रत्न पितामह भीष्म भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीलाल कृष्ण आडवाणी जी थे। जीवीएल नरसिम्हा राव, जिनको राज्यसभा दी गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उन्होंने ईवीएम में कैसे हेरफेर होती है उसके ऊपर पूरा किताब लिखा है। तो आप ही अपनी चित्त, अपनी पट, सुविधा अनुसार, मौके के अनुसार से रंग रूप बदल लेते हैं। ये मौके के अनुसार है सिद्धार्थ जी, वो कह रहे हैं मौके के अनुसार आप लोग बदल रहे हैं यहाँ पर। अच्छा ये मैम बहुत नाराज है, एक मिनट जरा रुकिए भाई, क्यों नाराजगी है बताइए। क्यों नाराज नहीं है, हम पैदाइशी बीजेपी से जनसंघ से जुड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। ये पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं।
अच्छा, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं भाई, तब से ही वो जुड़ी हैं, तो वो कह रही हैं कि इसीलिए एक क्योंकि सब देखा सपोर्ट है। अपने आपने फादर को भी, अपने बड़े ब्रदर इन लॉ को भी, सबको हाँ, देखा है हमने, हाँ। लड़ते हुए, इमरजेंसी में, जेल में रहते हुए। इमरजेंसी की आपने बात की है, मैं एक बार सिद्धार्थ जी आपके पास आऊं, उससे पहले जरा बताइए, जो लोग कहते हैं इमरजेंसी वाली बात के संविधान हटा देंगे मोदी, आएंगे तो मोदी संविधान हटा मोदी जी आएंगे, संविधान नहीं हटाएंगे, संविधान लागू कानून से हटाएंगे, ये भी बताएंगे। अच्छा, वो कह रहे संविधान हटाएंगे तो भी कानून से बताएंगे। सिद्धार्थ जी, ये जो बात अभी दुष्यंत जी ने कही, मैं चाहूंगी उस पर आप रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि इस बार चुनाव में प्रधानमंत्री ने आज भी बोला कि सब मिले हुए हैं और ये तुष्टीकरण वाली राजनीति सब मिलकर कर रहे हैं, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो कांग्रेस हो और आरजेडी। निश्चित रूप से देखिए सुचरिता जी, देश की जनता इतिहास को जानती है और इतिहास को देख सकती है। 60 साल के इनके राज में कोई एक साल ऐसा नहीं था जब इनने तुष्टीकरण ना किया। कोई एक साल ऐसा नहीं था जब इन्होंने इस देश में भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम नहीं किया था, और आज भी ये वही काम कर रहे हैं। और अब इनका उत्तर दे देता हूं मैं। एक बार सब वरिष्ठ लोग यहाँ पे खड़े, मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं, 2014 से पहले क्या होता था, क्या खबरें आती थी? खबरें ये आती थी कि देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू में चली गई है, यासीन मलिक से प्रधानमंत्री मिल रहा है, कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही है, 370 हटा तो खून की नदियां बह जाएंगी। क्या खबरें आकर करती थी? राम मंदिर, राम काल्पनिक है, राम का मंदिर बन नहीं सकता। 2014 के बाद क्या खबरें आती हैं? यासीन मलिक जेल में चला गया, यार यासीन मलिक जेल में चला गया, देश में 370 हट गई, इस देश में हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान तक चली गई। ये खबरें आती हैं। मैं एक बार पाशा जी आ रही हूँ, मैं एक बार राम मंदिर की उन्होंने बात की, मैं आ रही हूँ दुष्यंत जी, राम मंदिर की उन्होंने बात की है। ममता जी, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि, अरे मैम आप ही के पास आ रही हूँ, इसीलिए बुलाया क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा चुनाव में रहा है। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं महिला, युवा की बात करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं, राम मंदिर का मुद्दा भी क्या महिलाओं के लिए बड़ा मुद्दा है? सबसे बड़ा मोदी ने किया, जो मोदी कर दिया ना, दुनिया में कोई नहीं करेगा। मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। मोदी बहुत कुछ किया, आप क्या करता? घर लिख देता है, सब कुछ दिया, आप क्या देगा? बेरोजगारी है, बेरोजगारी तो गाड़ी है, बंगला है, घर है, सबके पास है, तब क्या रहेगा? अच्छा, यही बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगी? क्यों? पूजा तो आप भी करती होंगी? पूजा करते हैं। हाँ, तो राम मंदिर आपको लगता है मुद्दा है, लोग उसकी वजह से खुश हैं और उसको देखकर वोट देंगे? तो उसके वजह से सब खुश हैं, पूरा देश खुश। जो सेंटिमेंट आप देख रही हैं, एक बार धर्मेंद्र जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप इधर आए। ये जो एक सेंटिमेंट आप देख रहे हैं, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि राम मंदिर को लेकर भी एक राजनीति हुई है ममता जी। मैं आज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज 8 सीटें यूपी में थी और आज पश्चिम बंगाल में भी वोटिंग हुई है, सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। तो क्या ये जो वोटिंग है और वोटिंग परसेंटेज है, ये दिखा रहा है कि एक सरकार के खिलाफ ये वोटिंग है और एक सरकार के समर्थन में वोटिंग? जी बिल्कुल, जहां तक आपने पश्चिम बंगाल की बात की है तो मेरी नाम राशि वहां पर है ममता दीदी, पर मैं उनको निर्ममता बनर्जी बुलाया करती हूं क्योंकि ममता नाम का उन्होंने सम्मान नहीं रखा है ऑन अ सीरियस नोट। और आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी वेस्ट बंगाल की पावन भूमि में थे और वहां का नजारा देखने वाला था, जनता सड़कों पर थी, मोदी मोदी कर रही थी, कोई ममता बनर्जी को याद नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है निरंकुश शासक से अगर मुक्ति चाहिए तो फिर मोदी है तो मुमकिन है ही करना पड़ेगा और मोदी जी के ही वहां पर सरकार लानी पड़ेगी, यानी कि भाजपा को वोट देना पड़ेगा। पहले